16 सितंबर 2024 रांची स्थित डोरंडा के 19 वर्षीय इंजीनियरिंग के छात्र की संदेहास्पद मौत उड़ीसा के एक निजी कॉलेज में हो जाती है। कॉलेज का नाम है ITR इंजीनियरिंग कॉलेज। यह राज्य की राजधानी भुवनेश्वर में स्थित है और कई राज्यों से छात्र यहां पढ़ने आते हैं। अभिषेक भी इनमें से एक था। अभिषेक के परिवार वाले रैगिंग की बात कह जांच की मांग कर रहे हैं, जबकि कॉलेज प्रशासन इसे सुसाइड बताने में लगा हुआ है। कॉलेज प्रशासन के मुताबिक अभिषेक की मौत सीढ़ियों से गिरकर हुई। कल झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा इस मसले पर ट्वीट किए जाने के बाद यह खबर और भी चर्चा में आ गई है। उन्होंने ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी को संबोधित करते हुए रिक्वेस्ट किया है कि इस मामले में एक हाई लेवल इंक्वायरी की जाए और दोषियों को कड़ी सजा दी जाए। फिलहाल खंडागिरी पुलिस स्टेशन में एक FIR दर्ज की गई है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का इंतजार है। भुवनेश्वर के DCP प्रतीक सिंह ने कहा है कि पुलिस इस तरह के केस को सीरियसली लेती है और नियम के अनुसार ही आगे की जांच हो रही है। लेकिन इस पूरे प्रक्रम में कई ऐसी बातें हैं जिन पर आपका ध्यान आकृष्ट करना जरूरी हो जाता है। हम आज की इस वीडियो में अभिषेक रवि की मौत के सभी पहलुओं और सवालों पर विस्तृत चर्चा करेंगे और बताएंगे कि आखिर क्यों यह सुसाइड की तरह प्रतीत नहीं हो रहा है। जोहार, नमस्कार, मेरा नाम है अवंतिका और आप देख रहे हैं द फोर्थ पिलर। पहले हम समझते हैं कि रैगिंग और हत्या का एंगल कहां से आ रहा है। अभिषेक के परिवार और हमारी भी शक की सुई रैगिंग और हत्या की तरफ इसलिए घूम रही है क्योंकि अभिषेक के साथ रैगिंग की घटना पहले भी हो चुकी थी। अभिषेक के पिता ने मीडिया को बताया कि अभिषेक ने पुलिस से इसकी शिकायत भी की थी और शिकायत के बाद पुलिस वहां पहुंची थी। इसका मतलब यह है कि कॉलेज में रैगिंग होती है। अभिषेक के साथ पहले भी हुई है। दूसरा बिंदु, अभिषेक के कमरे के दरवाजे की कुंडी टूटी हुई है, ऐसा परिवार वाले बता रहे हैं। तीसरा बिंदु, परिवार वाले कह रहे हैं जिस सीढ़ी से गिरने की बात की जा रही है उसकी रेलिंग का रॉड काटा गया है। चौथा बिंदु, सीढ़ियों से गिरने के बाद अभिषेक बुरी तरह जख्मी हो गया था। उसे गंभीर चोटें आई थी और कथित तौर पर इसलिए अभिषेक की मौत हुई है। लेकिन इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी उसका फोन बिल्कुल सही सलामत कैसे है? इसमें से किसी भी प्रश्न का जवाब अभी तक प्रशासन या कॉलेज प्रबंधन की तरफ से नहीं दिया गया है। कॉलेज प्रबंधन ने कहा है कि अभिषेक जिस हॉस्टल में रहता था उसमें सिर्फ फर्स्ट ईयर के छात्र रहते हैं। ऐसे में रैगिंग का कोई सवाल नहीं उठता है। कॉलेज प्रशासन को यह बताना चाहिए कि अभिषेक के साथ पहले रैगिंग की घटना कैसे हुई थी। इसका साफ अर्थ है कि भले ही फर्स्ट ईयर के छात्रों का हॉस्टल अलग अलग हो, लेकिन सीनियर छात्र एक दूसरे के हॉस्टल में आते जाते रहते हैं। क्योंकि अगर ऐसा ही होता तो अभिषेक के साथ पहले रैगिंग की घटना नहीं होती, जिसका प्रमाण पुलिस को की गई शिकायत है। हम इस मसले को जनरलाइज नहीं कर रहे हैं, लेकिन इंजीनियरिंग, मेडिकल या फिर अन्य शैक्षणिक संस्थानों में रैगिंग की समस्या से हम सभी वाकिफ हैं। 2023 में UGC ने यह बात कबूली थी कि रैगिंग के कारण 5 सालों में 25 से अधिक मौत की घटनाएं सामने आई है। यानी औसतन हर साल रैगिंग के कारण इस देश में 5 छात्रों की मौत होती है। यह सरकारी आंकड़ा है। रैगिंग पर कानून होने के बाद भी आज तक इस पर अंकुश नहीं लग सका है। अभिषेक के पिता बार बार कह रहे हैं कि कॉलेज का मालिक प्रभावशाली व्यक्ति है, उनकी पहुंच और रसूख के कारण लोग कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। देखना यह होगा कि क्या मुख्यमंत्री के ट्वीट के बाद भी इस मुद्दे की गहनता से जांच होती है या नहीं। द फोर्थ पिलर इस खबर पर लगातार अपनी नजर बनाए हुए है। इससे संबंधित हर छोटी और बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहे द फोर्थ पिलर।